वेलकम टू जूम क्लासेस। क्लास 10th का चैप्टर 4 और चैप्टर का नाम है स्टूडेंट आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का स्टूडेंट इस वीडियो में हम लोग एग्जांपल फर्स्ट हम लोग देखने वाले हैं। इसमें दो क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट है और सेकंड भी है। करना है इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें इसको सोल्व करना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। स्टूडेंट मार्बल्स मीन्स क्या होता है? कंचे। ठीक है, जॉन और जीवंती के पास स्टूडेंट कितने मार्बल्स हैं? 45 मार्बल्स हैं। ठीक है, दोनों को मिलाकर दो बच्चे हैं जिसका नाम है जॉन और जीवंती, दोनों को मिलाकर कितने मार्बल्स हैं स्टूडेंट? 45 मार्बल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, यानी कि दोनों स्टूडेंट 5 मार्बल्स क्या कर दिए? लॉस्ट हो गए, यानी कि दोनों खो दिए। जॉन भी 5 मार्बल्स खो दिया और जीवंती भी 5 मार्बल्स लॉस्ट कर दिए। ठीक है, खो दिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। अब स्टूडेंट प्रोडक्ट जो है नंबर ऑफ मार्बल्स का जो प्रोडक्ट है स्टूडेंट वह कितना है? 124 है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ, यानी कि स्टार्ट में जॉन के पास कितने मार्बल्स थे और जीवंती के पास कितने मार्बल्स थे, ये हमें पता लगाना है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें यही दे रखा है स्टूडेंट। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अगर स्टूडेंट यह आपको समझ में नहीं आया है तो जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको डेफिनेटली 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। यानी कि जॉन और जीवंती को मिलाकर कितने मार्बल्स हैं? 45 मार्बल्स हैं। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन जॉन के पास कितने हैं ये तो पता नहीं है, तो हम स्टूडेंट इसमें कैसे बनाएंगे? यहाँ देख लीजिए 45, दोनों को मिलाकर 45 मार्बल्स हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हम लेट नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जॉन x है। ठीक है स्टूडेंट, मान लेते हैं कि जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं? x है। तो नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जीवंती के पास कितने मार्बल्स हैं स्टूडेंट बताइए? दोनों को मिलाकर 45 मार्बल्स हैं। तो जॉन के पास जब x मार्बल है तो जीवंती के पास कितने मार्बल्स बचेंगे? तो 45 माइनस x बचेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, लेट नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जॉन के पास x है, तो नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जीवंती के पास कितने हैं? 45 माइनस x, यानी कि टोटल 45 है। 45 में से x हम, ये जॉन का भी तो है x, तो x हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट, ईच लॉस्ट 5 मार्बल्स, यानी कि दोनों क्या कर दिए? 5 मार्बल्स लॉस्ट कर दिए। ठीक है, जब 5 मार्बल्स स्टूडेंट लॉस्ट करेंगे तो कितने मार्बल्स बचेंगे? नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जॉन के पास कितने मार्बल्स बचेंगे? तो जॉन के पास तो स्टूडेंट x है और उसने 5 लॉस्ट कर दिया तो -5 लगेगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर गेन होता तो +5 लगता। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जीवंती, यानी कि नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जीवंती के पास कितने मार्बल्स बचेंगे बताइए? जॉन के पास तो बचेंगे कितने? x माइनस 5, तो जीवंती के पास कितने बचेंगे? तो जीवंती के पास 45 माइनस x मार्बल्स हैं। 45 माइनस x मार्बल्स हैं और उसमें से कितने? -5 लॉस्ट कर दिए। ठीक है, 5 लॉस्ट कर दिए तो माइनस, लॉस्ट का मतलब माइनस। ठीक है स्टूडेंट, 5 लॉस्ट कर दिए तो ये भी माइनस का लग जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब मुझे इससे निकल कर क्या पता चला? तो अब इसको वो देखते हैं स्टूडेंट, अब इसको सोल्व करते हैं थोड़ा। ठीक है, 45, अब यहाँ देख लीजिए स्टूडेंट, 45 में से 5 आप घटाइएगा तो कितने होंगे? 45 में से आप 5 घटाइएगा तो कितने होंगे? 40 होंगे माइनस x होंगे, यही तो होगा। ये आपको समझ में आ गया? तो स्टूडेंट यहाँ तक आपको, हमें उम्मीद है कि समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग समझते हैं। अब स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, मैंने आपको यहाँ तक स्टूडेंट बता दिया हूँ, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। इसमें स्टूडेंट आपसे कह रहा है एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल्स, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट कितने हैं? प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स कितने हैं? यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स। ठीक है, प्रोडक्ट कितने हैं स्टूडेंट? प्रोडक्ट कितने हैं बताइए? दोनों का जो प्रोडक्ट है स्टूडेंट 124 है। ठीक है, तो लिखेंगे हम यहाँ पर 124। ठीक है स्टूडेंट, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। तो आपसे इसमें कह रहा है वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ, यानी कि अब उनके पास बताइए
कि हम लोग बताना चाहेंगे, ठीक है स्टूडेंट, हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में यानी कि शुरू में, स्टार्ट में, ठीक है, उनके पास कितने कितने क्या हैं, कंचे हैं, कितने कितने कंचे हैं, यानी कि शुरू में उनके पास कितने कितने कंचे हैं, ये हमें बताना है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। तो प्रोडक्ट आपसे कह रहा है, तो प्रोडक्ट में आपको क्या लिखना है, तो आपको यह प्रोडक्ट में आ जाएगा x - 5, यही तो बचेगा भाई। 5 लॉस्ट कर दिए तो x - 5, और जीवंती भी लॉस्ट कर दी 5, तो कितने आए हैं 40 - x आए हैं। और इन दोनों का प्रोडक्ट का मतलब इस तरीके से प्रोडक्ट इनटू है, प्रोडक्ट में ही है ये, और 124। यहाँ तक स्टूडेंट समझ में आ गया। अब हम लोग इसको स्टूडेंट आसानी के साथ सोल्व कर देते हैं, बहुत ईजी तरीका से हम आपको बता रहे हैं। आप यहाँ ध्यान दीजिए। अब यहाँ स्टूडेंट आप देख लीजिए, x को 40 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है, x को 40 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितने होंगे स्टूडेंट 40x, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन। अब x को आप x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x², माइनस का साइन है यहाँ तो माइनस का साइन। 5 को 40 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 200, माइनस और माइनस हो जाएगा यहाँ स्टूडेंट प्लस, और 5 को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5x इक्वल टू कितने हो जाएंगे 124। यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट समझते हैं हम लोग 40x में से 40x। अब यहाँ स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए 40x और फिर कितने हैं 5x, दोनों प्लस में है, ये भी प्लस में है और यह भी प्लस में है। ठीक है स्टूडेंट, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितने होंगे 45x माइनस x², ओके, माइनस 200 इक्वल टू 124। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आ गया स्टूडेंट। हमें लग रहा है कि आपको ये समझ में नहीं आया कि मैं मल्टीप्लाई कैसे किया हूँ स्टूडेंट। ये x से मल्टीप्लाई सबसे पहले हम 40 में करेंगे और 40 से उसके बाद हम इसमें करेंगे, उसके बाद ये 5 से मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे स्टूडेंट 40 से करेंगे, और फिर 5 से मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे 1 से करेंगे। इसी तरीके से हम मल्टीप्लाई किए हैं स्टूडेंट, ठीक है, इसी तरीके से मल्टीप्लाई किए हैं। यहाँ तक स्टूडेंट अब आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर 45x माइनस x² इक्वल टू, ये माइनस में है, इक्वल के बाहर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 200 हो जाएंगे प्लस में, और फिर प्लस तो ये है ही 124। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट 45x माइनस x² इक्वल टू कितने हो जाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 324 हो जाएंगे। क्या करना होगा, तो अब इसको हमें इक्वल के अंदर लेके आना है, इक्वल के अंदर लेके हमें आना होगा। ठीक है, हम आसान तरीका से बता रहा हूँ जो आपको समझ में आ जाए, नहीं तो मैं चाहूँ तो इसको 2 सेकंड में कर सकता हूँ, लेकिन मैं इजी लैंग्वेज करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, भले ही थोड़ा लंबा होगा लेकिन इजी लैंग्वेज। 45x माइनस x² माइनस 324 इक्वल टू 0, इक्वल के अंदर कर दिए, माइनस में हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, ये माइनस x² आ रहा है, तो अब हमें इसे क्या करना है, इन सारों को, ये जितने भी ये इक्वेशन है स्टूडेंट, हमें इक्वल के इस तरफ लेके आना है। जब इस तरफ स्टूडेंट हम लेकर आएंगे तो क्या होगा, इसके जो स्टूडेंट साइन है ये सब के साइन बदल जाएंगे। ठीक है, माइनस x² है तो इक्वल के जब स्टूडेंट यहाँ हम लिखेंगे, इक्वल के इस तरफ आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस x² हो जाएगा। ठीक है, फिर स्टूडेंट x² के बाद फिर ये है प्लस 45x है, तो इक्वल के बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट माइनस 45x। अब ये क्या है स्टूडेंट माइनस 324, तो अब ये हो जाएंगे स्टूडेंट प्लस 324 इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट। अब स्टूडेंट आप यहाँ ध्यान दीजिए, अब ये स्टूडेंट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सोल्व करना है, तो यहाँ देख लीजिए स्टूडेंट माइनस 45x है, यानी कि कितने हैं 45 है। अब कौन ऐसा नंबर है जिसको स्टूडेंट मल्टीप्लाई करने पर 324 हो जाए और प्लस या माइनस करने पर 45x हो जाए, तो स्टूडेंट मेरे माइंड में है वह नंबर क्या है स्टूडेंट 36 और 9 है। ठीक है, 36 और 9 को आप जोड़िएगा स्टूडेंट तो 45 आ जाएंगे, और आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितने हो जाएंगे 324 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम करके देखते हैं। 36 और 9 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 9 6 54 का 4 कैरी 5, 9 3 27 और 5 कितने हो जाएंगे 27 और 5 कितने हो जाएंगे स्टूडेंट 32, तो 324 आ गया स्टूडेंट। और 36 और 9 को आप प्लस कीजिएगा तो 45 हो ही जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अब स्टूडेंट बच्चे माइनस और प्लस साइन लगाने में बहुत बच्चों को परेशानी होता है, तो मैं वो इजी कर देता हूँ तरीका। ठीक है, आपको क्या करना है स्टूडेंट,
एक्स स्क्वायर लिखिए, माइनस का साइन दे दीजिए और फिर आपको ये दोनों नंबर को लिख लेना है, ठीक है। 36 प्लस 9 और यहाँ x दे दीजिएगा, 36 प्लस 9 45 और ये x हो गया, ठीक है, प्लस 324 इजकल टू 0। यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस माइनस 9x प्लस 324 इजकल टू 0। अब स्टूडेंट इन दोनों में क्या कॉमन है बताइए, ये दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं बताइए। ये सॉरी स्टूडेंट 36 और ये x भी तो है, तो यहाँ x हो जाएगा। अब बताइए स्टूडेंट इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं हम, तो x कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ 2x है, x स्क्वायर है तो 2x है, तो एक x ले लिए तो एक x बच गया, माइनस ये x तो हम कॉमन ले लिए तो क्या बच गया 36, ओके, माइनस 9 हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा स्टूडेंट, x बच जाएगा। और ये स्टूडेंट याद रखिएगा, जब माइनस का साइन हम कॉमन लेते हैं तो ये प्लस रहेंगे तो यह माइनस हो जाते हैं, माइनस। अब 9 का टेबल कितने बार पढ़िएगा कि 324 आएंगे, तो वही 36 आएंगे, 36 इजकल टू 0। अब स्टूडेंट मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ जिससे आप फाइंड कर सकते हैं कि जो हम फैक्टर निकाल रहे हैं क्या यह सही है या गलत। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, x माइनस 36 और x माइनस 36 स्टूडेंट दोनों तरफ आ गया। इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि जो हम फैक्टर फाइंड कर रहे हैं वह बिल्कुल 100% सही है, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। तो अब इन दोनों में से स्टूडेंट किसी एक को आप लिख लीजिए x माइनस 36, तो क्या बच जाएगा स्टूडेंट मेरा x माइनस 9 बच जाएगा, इजकल टू का साइन लगाएंगे और फिर 0। अब यहाँ स्टूडेंट देख लीजिए x माइनस 36 इजकल टू 0, तो x के वैल्यू क्या हो जाएंगे 36, ठीक है। और फिर यहाँ देख लीजिए स्टूडेंट, अब इसके लिए x माइनस 9 इजकल टू 0, तो x के वैल्यू क्या हो जाएंगे 9। अब स्टूडेंट देख लीजिए x के वैल्यू एक जगह मेरा 36 आया और x का वैल्यू मेरा 9 भी आ गया। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट कि जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं, जॉन के पास स्टूडेंट 36 मार्बल्स हैं और 9 भी मार्बल्स हैं, दोनों मार्बल्स हैं, ठीक है स्टूडेंट। जब स्टूडेंट इसके पास दोनों मार्बल्स हैं, 36 भी मार्बल्स हैं और 9 भी मार्बल्स हैं, यानी कि 36 आप मान लीजिए तो 36 मार्बल्स हैं, या तो आप 9 मार्बल्स मान लीजिए, दोनों में से दोनों आप मान सकते हो, ठीक है। इसका आंसर दोनों होगा, यानी कि जॉन के पास 36 मार्बल्स हैं और 9 भी मार्बल्स हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ जीवंती को देख लेते हैं स्टूडेंट, 45 माइनस 6 है, तो आप अगर 45 में से 36 घटाइएगा तो कितने हो जाएंगे 9 आ जाएंगे, ठीक है। अगर इसमें से आप 9 घटाइएगा तो क्या आ जाएंगे 36 आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट कि जीवंती के पास भी 9 भी हो सकते हैं और 36 भी मार्बल हो सकते हैं, यानी कि दोनों के पास स्टूडेंट 36, 9 और 9 मार्बल्स हो सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इस इक्वेशन को मैंने सोल्व किया तो यही पता चला कि जॉन के पास 36 मार्बल हो सकते हैं और 9 भी हो सकते हैं, और जीवंती के पास 9 भी मार्बल हो सकते हैं और 36 भी मार्बल्स हो सकते हैं, दोनों के पास इक्वल मार्बल्स हो सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इस इक्वेशन को मैंने फाइंड किया तो ये मुझे पता चल गया, ठीक है स्टूडेंट। मैं कहना चाहूँगा आपको स्टूडेंट कि अगर आपको यह वीडियो स्टूडेंट 100% समझ में आ गया है, अच्छा लगा है यह वीडियो, तो आप हमारे जूम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। इसी तरह के हम वीडियो बनाते हैं, आपको कहीं भी डाउट्स, दिक्कत, परेशानी आपको बिल्कुल नहीं होगा। हम जो बताएंगे स्टूडेंट वह बिल्कुल करेक्ट होगा और इजी तरीके से हम बताने की कोशिश करेंगे। देखिए मेरे वीडियोस थोड़े लंबे तो हो जाते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट 10 वीडियोस देखने से बेहतर है कि आप एक वीडियो मेरे चैनल पर आ जाओ, ठीक है। मैं उसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया हूँ, बताया हूँ, ठीक है स्टूडेंट। तो